नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने दुबई दौरे के दौरान विभिन्न प्लेसमेंट कंपनियों से बातचीत की है। इन प्लेसमेंट कंपनियों ने उन पर भरोसा जताया है। इन प्लेसमेंट कंपनियों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। यह काम हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल आगे बढ़ाएगी और यह सेल हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने दुबई दौरे से लौटने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए दी। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विदेशों में रोजगार के काफी अवसर मौजूद हैं और इस संबंध में हमने प्लेसमेंट कंपनियों से बातचीत की है। इन कंपनियों ने हमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से युवाओं की जरूरत व उनके स्किल से संबंधित जानकारी दी है। इसकी जरूरत के मुताबिक युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें विदेश में काम करने के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार वर्तमान में भी कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों का पासपोर्ट बनवा रही है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ग्लोबल सिटी के लिए जिन भी कंपनियों से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मांग रखी है कि सरकार के माध्यम से होने वाले काम जल्द से जल्द पूरे हों। इसके चलते उन्होंने इस सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम अपनाने के लिए कहा है। एक इंडस्ट्री को बिजली, पानी व अन्य किसी परमिशन के लिए कहीं ना जाना पड़ेगा और सभी परमिशन एक सिंगल विंडो पर ही दी जाएंगी। उन्होंने कंपनियों को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी, लेकिन कंपनियों को 3 साल के अंदर निर्माण की प्रगति दिखानी पड़ेगी। वहीं सीएम ने बताया कि ग्लोबल सिटी में मिक्स लैंड के फॉर्मेट पर प्लॉट बेचे जाएंगे और इंडस्ट्री की जितनी डिमांड आएगी उसके हिसाब से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने सिटी के लिए इंडस्ट्री को काफी सहूलियत दी है। इस सिटी के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल सिटी में HSSIDC डेवलपर है और इसके द्वारा सड़क, पानी व अन्य व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। प्लॉट पर निर्माण निवेश करने वाली कंपनियों द्वारा ही किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5.5 लाख रोजगार के अवसर विदेशी व देश की कंपनियों द्वारा प्रदेश में किए गए निवेश से आया है। लगातार नई कंपनियां निवेश के लिए हरियाणा में जमीनें खरीद रही हैं। हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद में से एक है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुंडली, मानेसर, पलवल के आसपास लगातार नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। सरकार नए प्रोजेक्ट के लिए ई-भूमि, लैंड पोलिंग पॉलिसी व लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के माध्यम से जमीन खरीदेगी। वर्तमान में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से हजारों एकड़ भूमि खरीदी गई है और इसके अतिरिक्त अब लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी भी लाई जाएगी। इसमें निवेशक द्वारा अर्जित किए गए लाभ में से कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी का प्रारूप तैयार करना उनके लिए अनुभव होगा। भविष्य में और भी इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। आज सब लोगों की उत्सुकता थी, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी अलग अलग मिलने की बजाय सबसे इकट्ठे मिल लिया जाए। अभी मेरा दुबई का दौरा हुआ, बल्कि 1 सप्ताह में ये कहना चाहिए 1 बार नहीं 2 बार जाना हुआ है। अब एक प्रश्न सब करते हैं कि भी 1 सप्ताह में 2 बार क्यों जाना हुआ। कुछ तिथियां इस प्रकार से तालमेल नहीं बैठ रहा था अलग अलग विषयों को लेकर के, इसलिए पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी और हमने जो उस दौरे का पर्पज रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियां वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया, वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहां एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं और प्रत्यक्ष शारजा की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफी प्रसिद्ध सफारी है। इसी प्रकार जो दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहां से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहां लगाए हैं और ये दौरा
शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSADC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहां भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाएं। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसके लिए विभिन्न लेवल के रोड शो हम कर लिए हैं लगभग। अब तो समाप्ति पर यह है कि 4 रोड शो इसके हुए हैं, 2 गुरुग्राम में, 1 मुंबई में और 1 दुबई में। तो 4 रोड शो, ये चौथा रोड शो इसमें था। और इस दिन जो हमारी यात्रा में इस विषय को लेकर के, ग्लोबल सिटी को लेकर के जो वहां पर कंपनी आई, 13 कंपनियां, उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियां जो हैं वो वहां पर आई हैं। अब उनके बारे में अगर जानकारी बतानी है तो मैं बता सकता हूं कि दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, डीपी वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताबरीद, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डॉलंस प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS। तो ऐसी 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से और वर्ल्ड वाइड ये काम करती हैं, लेकिन ज्यादा इनके काम दुबई में है। दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहां है। MR खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहां है। तो उस MR के, जैसे हमारे गुरुग्राम में हम DLF कह सकते हैं, इस प्रकार का MR ग्रुप है। MR ग्रुप गुरुग्राम में भी काम कर रहा है, देश के, दुनिया के और भी कोनों में काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहां आए थे, सबने बहुत उत्साह अपना वो दिखाया है। तो उसके नाते से ये जो हमारा एक, उसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे और इसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, FMCG का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है। एक बड़ा ग्रुप है जो वहां की गवर्नमेंट का है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA, इन्होंने भी, और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो हमारा नांगल चौधरी है, और ग्लोबल सिटी में भी ऐसा अपना एक रुचि दिखाई है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार एयरपोर्ट, इसका भी उत्साह दिखाया कि वहां हिसार में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। ऐसे ही आलडार ग्रुप जो है, आलडार ग्रुप ये भी बड़ा ग्रुप है अबू धाबी में, इन्होंने भी ग्लोबल सिटी में अपना कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। वहां के जो सुल्तान हैं, सुल्तान अहमद बिन सुलायम, जो DP वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है और उसमें भी उन्होंने ये जो नांगल चौधरी का इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब जो है, लॉजिस्टिक हब, इसमें रुचि दिखाई है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि इसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इक्विटी भी कर सकते हैं। वो इक्विटी शायद मेजोरिटी इक्विटी मांगते हैं, मेजोरिटी इक्विटी वो लेकर के और अपनी प्लानिंग से उसको चला सकते हैं। हमने विचार करना है कि उनको मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर सहमति बनी तो उसको हम दे सकते हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट उनका अपने लेवल पर हो जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।